ओके तुसी एग्जांपल हुनी सॉल्व किया केड़ा 1000 शेयर्स 3 2 एंड 5 किनिया स्टेजेस 10 किनिया एंट्रीज 6 एंट्रीज पहली स्टेज का नाम एप्लीकेशन दूजी अलॉटमेंट तीजी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह सकते या फाइनल कॉल कह सकते कल फर्स्ट कॉल भी कह सकते ठीक है हर स्टेज दी दो एंट्रीज पर एप्लीकेशन स्टेज ते बैंक वाली एंट्री पहला और बाकी स्टेजेस ते बैंक वाली एंट्री बाद विच तो पहली एंट्री की आऊगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3000 ਦੇ ਨਾਲ देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ठीक है दो एंट्रीज डन अलॉटमेंट स्टेज ਤੇ ड्यू वाली एंट्री ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ दैट इज शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 ना देन रिसीविंग करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2000 फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 5000 एंड बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5000 क्लियर यस और नो ठीक है देखो रजे नेक्स्ट देखो शेयर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹੇ ਹੋਊਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਟਰੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਚ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ कॉल्स वगैरह अलॉटमेंट वगैरह के नाल ना लिखियो उत्ते सिर्फ शेयर अलॉटमेंट वगैरह लिखी जाइयो बट जितने शेयर कैपिटल लिखना उत्ते पूरा लिखियो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है क्लियर उस तो अगली चीज ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ 100 ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੇਸ 1 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ that face value can be called from the shareholders ਜਾਂ investors in stages जो आप प्रीवियसली कल की क्लास डिस्कस कर लिया सी समझ आ गया आज की पर डिस्कस कर रहे थे एक और पॉइंट कि इट कैन बी कॉल्ड इन लमसम आल्सो लमसम मींस सारा पैसा इकट्ठा भाजी आलो शेयर्स सारा पैसा दे दो स्टेजेस एक फैसिलिटी है ना बट अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैगी आ तो कंपनी कहती 10 रुपए का शेयर है पूरे 10 रुपए दे जो ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦ ਲਓ ਬਟ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 10000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ 10 ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੀ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੰਪਸਮ ਲੰਪਸਮ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿੰਗਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲੋਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਵਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਾਸ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬਟ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲੋਟ क्लियर है फिर थोड़ी सेकंड स्टेज कोई बननी नहीं क्योंकि सब कुछ ही हो गया आज ही बट कई बार की हुंदा क्वेश्चन कह देंदा फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बट आप पूरे पैसे नहीं ले फिर सेकंड स्टेज कितों शुरू हो जाऊगी फर्स्ट कॉल तो ठीक है ना अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहदा कल ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ मान लो आ वैल्यूज आ 352 फर्स्ट स्टेज ਦਾ ਨਾਮ क्वेश्चन ने गिवन आ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फिर ਤੁਸੀਂ सेकंड स्टेज ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ फर्स्ट कॉल नाम दे दोगे कोई दिक्कत थोड़ी है ਇਹਦੇ पहले दिन अप्लाई भी करता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰਤੀ दैट्स ओके फिर सेकंड स्टेज जब पैसे मंगाओगे दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट कॉल देन सेकंड कॉल सो ऑन जब तक भी ਹੁੰਦੇ ਆ फाइनल कॉल तक एम आई क्लियर ठीक है राजा सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਡਾਊਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ठीक है कोई डाउट तो नहीं बचा ਹੁਣ फर्स्ट स्टेज कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर कंपनी अलॉटमेंट भी फर्स्ट स्टेज ही कर दोगे तो सेकंड स्टेज ਤੁਹਾਡੀ कॉल्स तो स्टार्ट हो जाओ ठीक है सो ये दो चीज़ों कोई डाउट लमसम वाला केस भी क्लियर लमसम से तो नाम ही एक बनना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
और स्टेजेस वाले जो पॉइंट एक्स्ट्रा सीख लिया कि अगर फर्स्ट स्टेज का नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आता, सेकंड स्टेज का नाम फर्स्ट कॉल तो स्टार्ट हो जाऊगा एंड सो ऑन। क्लियर अजय एवरीवन? एग्जांपल देखो, XYZ Limited issued 10,000 equity shares of 100 each. The whole amount was collected in lump sum. सारा पैसा इक्को बार आ गया। नेसेसरी एंट्रीज, सारा पैसा इक्को बार लंप सम में, सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज का नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो 10,000 शेयर्स, 100 रुपीज का नाम किया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक स्टेज कितनी एंट्रीज? दो एंट्रीज। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मल्टीप्लाई कितना? 10,000 इंटू 100 के अकॉर्डिंग। ये सुनो इजी, करो इतने तक नोट करो। नेक्स्ट चीज देखो, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। बट शेयर्स कैन बी इशूड, तीन चीजें लिखे हैं, एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम। एट पार मतलब एट फेस वैल्यू, एट पार मतलब एट फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का इशू, यस और नो? डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? ज्यादा के घट? घट मीन्स एट लेस देन फेस वैल्यू। प्रीमियम का मतलब ज्यादा, मोर देन फेस वैल्यू। तीनों नाम क्लियर हो गए? अगे प्रीमियम वर्ड बच्चे ने समझ नहीं आता सी, हुण आंदा क्योंकि तुहाडे कोल सब्सक्रिप्शंस होंदियां है ना। नेटफ्लिक्स का प्रीमियम ले लो, तो उत्थे बच्चे ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਐਟ ਅ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਫੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? शेयर इशू एट पार और शेयर इशू एट अ प्रीमियम। डिस्काउंट वाला प्रैक्टिकली हले नहीं करना। क्लियर हो गई चीज? केस समझ आ गए, बट डिस्काउंट वाला साडा सॉल्विंग च नहीं आऊगा। पार एंड प्रीमियम कि पार वाले केसेस कल दे सॉल्व कर रहे हैं ਅਸੀਂ। 10 वाला शेयर 10 ਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, 352 मतलब 10 ਹੀ ਬਣਿਆ। 3331 ਕੀਤਾ ਉਹ 10 ਹੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇसेस ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇसेस ਵਰ ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਪਾਰ। आज होर की सीखना? इशू एट प्रीमियम मतलब अबव फेस वैल्यू। टॉपिक आ गया शेयर्स इशू एट अ प्रीमियम। इट रेफर्स टू द केस व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यस और नो? फेस वैल्यू तो ज्यादा तो इशू करोगे, दैट इज कॉल्ड शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। प्रीमियम की होगा एक्स्ट्रा अमाउंट। लेट अस सपोज फेस वैल्यू वाज 10, प्रीमियम मींस कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया, दैट बिकम्स योर इशू प्राइस। 10 वाली चीज 12 च इशू की, 2 रुपए की सी प्रीमियम, 10 रुपए की सी फेस वैल्यू, 12 किया इशू प्राइस। इन नाम भी क्लियर होने चाहिए। क्यों? एमसीक्यू तो कहते दसो व्हाट इज इशू प्राइस, बच्चा काली काली 10 लगा दे, गया एमसीक्यू फ्री था। बेसिक्स तो जरूरी है ना। सो 10 वॉज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम एंड 12 रुपीज इशू प्राइस। किन्ने ते शेयर इशू हुए। जर्नल एंट्रीज च प्रीमियम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਚ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਅਬਵ ਦਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ दैट इज ਕਾਲਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ठीक है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਗਰ 10 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 12 ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ और 2 रुपए कंपनी ਦੇ ਇਨਕਮ ਆ ਕੇ ਲਾਸ ਆ? इनकम। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी द इनकम ऑफ द कंपनी। और +1 च नॉमिनल रूल सीखिया सी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनू की करना चाहिए? क्रेडिट करोगे। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द इनकम ऑफ द कंपनी, हेंस इट विल बी क्रेडिटेड। यस और नो? इतना क्लियर हो गया पोर्शन? इस तो बाद ਇਹਦਾ एग्जांपल करते हैं, पहले आप बेसिक नोट करो। क्लियर है जी सबनू?
क्लियर होया तरीका सारा? मृदुल उठ के स्क्रॉल कर ले बच्चा।